नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। आज तारीख है 28 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार। तो शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, जिसमें हम जानेंगे एमपी की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप मध्य प्रदेश और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। इंदौर में गाड़ियों की धुलाई के लिए नर्मदा या बोरवेल पानी पर सख्ती, अब नगर निगम बेचेगा ट्रीटेड पानी। जनगणना 2027 की तैयारी तेज, इंदौर में 1 मई से शुरू होगा हाउस लिस्टिंग अभियान, 6000 कर्मचारी तैनात। ग्वालियर में एआई ब्लैकमेल का सनसनीखेज मामला, नौकर ने फर्जी वीडियो बनाकर युवती से वसूले गहने। मध्य प्रदेश में मौसम का कहर, कई जिलों में लू का अलर्ट, कहीं बारिश तो कहीं स्कूल बंद। एमपी विधानसभा का विशेष सत्र, महिलाओं को 33% आरक्षण देने पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। बुरहानपुर के नेपानगर में पेट्रोल संकट, लंबी कतारों में घंटों इंतजार करने को लोग हो रहे मजबूर। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। इंदौर में गाड़ियों की धुलाई के लिए नर्मदा या बोरवेल पानी पर सख्ती, अब नगर निगम बेचेगा ट्रीटेड वाटर। इंदौर नगर निगम ने पानी की बढ़ती किल्लत को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब वाहन धुलाई के लिए नर्मदा या बोरवेल के पानी के इस्तेमाल पर कार्रवाई की जाएगी। निगम ने इसके विकल्प के तौर पर ट्रीटेड यानी कि रिसाइकल्ड पानी बेचने की योजना शुरू की है। अधिकारियों के मुताबिक शहर में रोजाना बड़ी मात्रा में साफ पानी केवल गाड़ियों की धुलाई में खर्च हो रहा था, जिससे पेयजल संकट गहराने लगा था। नई व्यवस्था के तहत सर्विस सेंटर और बड़े वाहन मालिकों को ट्रीटेड पानी खरीदना होगा। वहीं नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। जनगणना 2027 की तैयारी तेज, इंदौर में 1 मई से शुरू होगा हाउस लिस्टिंग अभियान, 6000 कर्मचारी तैनात। इंदौर में जनगणना 2027 को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 1 मई से हाउस लिस्टिंग का काम शुरू होगा, जिसमें लगभग 6000 गणनाकार यानी कि एन्यूमरेटर लगाए जाएंगे। इस बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से होगी, जिससे डेटा संग्रहण अधिक सटीक और पारदर्शी बनेगा। अधिकारियों ने बताया कि हर घर की जानकारी मोबाइल ऐप के जरिए रिकॉर्ड की जाएगी। वहीं कर्मचारियों को इसके लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है। अभियान के दौरान नागरिकों से सहयोग की अपील की गई है, ताकि सही जानकारी मिल सके। शिवाजी मार्केट की दुकानों पर फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर, हाईकोर्ट ने एसडीएम के आदेश पर लगाई रोक। इंदौर के शिवाजी मार्केट की दुकानों को हटाने के मामले में नगर निगम को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने एसडीएम के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिससे दुकानदारों को राहत मिली है। प्रशासन द्वारा बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की तैयारी थी, लेकिन व्यापारियों ने इसे चुनौती देते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए कार्रवाई रोकने का आदेश दिया। वहीं दुकानदारों का कहना है कि बिना उचित पुनर्वास के हटाया जाना अन्यायपूर्ण है। ग्वालियर में एआई ब्लैकमेल का सनसनीखेज मामला, नौकर ने फर्जी वीडियो बनाकर युवती से वसूले गहने। ग्वालियर में तकनीक के दुरुपयोग का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक घरेलू नौकर ने एआई तकनीक का इस्तेमाल कर युवती का फर्जी आपत्तिजनक वीडियो तैयार किया और उसे वायरल करने की धमकी देकर गहने ऐंठ लिए। पीड़िता के शिकायत करने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जांच में पता चला कि आरोपी ने डिजिटल टूल्स की मदद से वीडियो तैयार किया था। पुलिस अब उसके नेटवर्क और इस्तेमाल के लिए किए गए उपकरणों की जांच कर रही है। ये मामला साइबर अपराध के बढ़ते खतरे को उजागर करता है। वहीं अधिकारियों ने लोगों को सतर्क रहने और ऐसे मामलों में तुरंत शिकायत करने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश में मौसम का कहर, कई जिलों में लू का अलर्ट, तो कहीं बारिश तो कहीं स्कूल बंद। मध्य प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। भोपाल, सागर, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर सहित कई जिलों में भीषण गर्मी और लू का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कुछ इलाकों में बारिश और आंधी की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तापमान में वृद्धि और हो सकती है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ जिलों में स्कूल को बंद करने का फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। ग्वालियर सरकारी अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग पर ताला, 8 मरीजों को झेलनी पड़ रही भारी परेशानी। ग्वालियर के एक सरकारी अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग बंद होने से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अचानक विभाग पर ताला लगने के कारण कई हार्ट पेशेंट्स को इलाज के लिए भटकना पड़ा। मरीजों और उनके परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं बताया जा रहा है कि डॉक्टरों की कमी और प्रशासनिक कारणों से ये स्थिति बनी। कई मरीजों को निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ा, जिससे आर्थिक बोझ भी बढ़ा। स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और जल्द ही व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया है। एमपी विधानसभा का विशेष सत्र, महिलाओं को 33% आरक्षण देने पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का मुद्दा गरमा गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इस प्रस्ताव पर अलग अलग रणनीति अपनाई है। राज्य की 230 सीटों में महिलाओं की
भागीदारी बढ़ाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सरकार इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, जबकि विपक्ष ने इसके क्रियान्वयन और राजनीतिक मंशा पर सवाल उठाए हैं। देवास कुश्ती महोत्सव में बवाल, पहलवानों के बीच जमकर मारपीट, कुर्सियां तक चली, एक घायल। देवास में आयोजित कुश्ती महोत्सव उस समय विवादों में घिर गया जब पहलवानों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। मामूली विवाद ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया और मंच पर ही कुर्सियां चलने लगी। घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। आयोजन स्थल पर मौजूद दर्शकों में अफरा तफरी मच गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। आयोजकों ने घटना पर खेद जताया है और जांच की बात कही है। ईरान भारत संबंधों पर बयान, खामनेई का जिक्र, भारतीय मुसलमानों के प्रति जताया समर्थन। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर चर्चा के बीच ईरान और भारत के संबंधों पर बयान सामने आया है। इसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामनेई का जिक्र करते हुए भारतीय मुस्लिमों के प्रति समर्थन की बात कही गई है। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फिलिस्तीन जैसे मुद्दों का भी उल्लेख हुआ। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे बयान अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और भारत के आंतरिक सामाजिक संतुलन दोनों पर असर डाल सकते हैं। सरकार ने अभी इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस पर चर्चा तेज हो गई है। ग्वालियर में खुला सीवर बना खतरा, बुजुर्ग महिला गिरकर फंसी, स्थानीय लोगों ने बचाई जान। ग्वालियर के थाटीपुर इलाके में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ एक बुजुर्ग महिला खुले सीवर चैम्बर में गिर गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर महिला को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि खुले सीवर लंबे समय से खतरा बने हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। प्रशासन ने मामले की जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ग्वालियर में क्रिप्टो ठगी का खुलासा, गाजियाबाद के 2 भाई गिरफ्तार, 10 लाख से ज्यादा रकम बरामद। ग्वालियर पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी ठगी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है, जहां गाजियाबाद के 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने लोगों को निवेश के नाम पर ठगा था। पुलिस ने इनके पास से करीब 10,05,000 रुपए की रकम ट्रेस की है। आरोपी लोगों को ज्यादा मुनाफे का लालच देकर निवेश करवाते थे और बाद में पैसे गायब कर देते थे। पुलिस अब इनके नेटवर्क और अन्य पीड़ितों की जानकारी जुटा रही है। एमपी में व्हाइट रेवोल्यूशन को टेक्नोलॉजी से बढ़ावा, लेकिन दूध संग्रह और मार्केटिंग अब भी चुनौती। मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार व्हाइट रेवोल्यूशन को तकनीक के जरिए आगे बढ़ाने की योजना बना रही है। इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और आधुनिक मशीनों का उपयोग किया जाएगा। हालांकि दूध संग्रह और मार्केटिंग नेटवर्क अभी भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो उत्पादन बढ़ने के बावजूद किसानों को लाभ नहीं मिल पाएगा। सरकार ने इस दिशा में सुधार के लिए नई नीतियों पर काम शुरू कर दिया है। वहीं ये पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इंदौर कनेक्शन उजागर, बिल्डर से 5 करोड़ की रंगदारी के लिए कराई जा रही थी जासूसी। इंदौर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि एक बिल्डर से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी वसूलने की साजिश रची जा रही थी। इसके लिए गैंग के लोग बिल्डर की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। वहीं पुलिस ने इस मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि गैंग का नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है। इस खुलासे के बाद शहर में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाएगा। नर्मदापुरम में भीषण सड़क हादसा, एसयूवी और ट्रैक्टर की टक्कर में 6 लोगों की दर्दनाक मौत। नर्मदापुरम जिले में एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार एसयूवी और ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर हुई, जिससे वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। वहीं स्थानीय लोगों और पुलिस ने मिलकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन 5 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है, जिसमें ओवर स्पीड और लापरवाही की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने लोगों से सावधानीपूर्वक वाहन चलाने की अपील की है। बुरहानपुर के नेपानगर में पेट्रोल संकट, लंबी कतारों में घंटों इंतजार को मजबूर लोग। बुरहानपुर जिले के नेपानगर में पेट्रोल की कमी से लोग परेशान हैं। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग रही हैं और लोगों को घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। कई जगहों पर पेट्रोल खत्म होने की भी खबरें हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अचानक सप्लाई कम होने से ये स्थिति बनी है। वहीं प्रशासन ने जल्द ही आपूर्ति सामान्य करने का आश्वासन दिया है। इस संकट ने रोजमर्रा के कामकाज पर असर डाला है और लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए एमपी खबर के साथ। धन्यवाद।